हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4। क्या कह रहे हैं, इन नंबर्स में से अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करो सबसे छोटा नंबर कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो पहला मैं लेती हूँ 402। ठीक, इसमें कैसे बार लगाओगे, दो नंबर्स पे बार, फिर ये 4 बचा इस पे बार लगा दो। तो देखो अगर मैं 2 2 4 करती हूँ तो ये जा रहा है ना, कितना बचा 0। ये तुम्हारा 0 2 साथ में नीचे आ जाएगा, 2 + 2 हो गया 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें कोई ऐसा नंबर रखो और उसी से मल्टीप्लाई करो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रखकर 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा, तो ये कितना आ गया 0, है ना। वरना अगर मैं 1 भी रखती हूँ, अगर मैं 41 में 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 41 इससे बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा पास, अब 2 बचा। इसका मतलब क्या है बेटा कि अभी ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, ये 2 बच रहा है, अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ से तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलो देखते हैं, 402 - 2 कितना हो गया तुम्हारा 400। अब ये जो 400 है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2। और न्यू नंबर कौन सा मिला आपको, यहाँ पर न्यू नंबर मिला है आपको जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 400। ठीक है, और 400 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या हो जाएगा 20। चाहो तो तुम लोग ये निकाल के देख लो। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर है 1989। अभी ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं हम 4 से करके देखो, 4 4 16, कितना बचा, अगर 5 से करोगे 5 5 25, इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कितना आया 3। अब 89 को पूरा नीचे ले लो, 4 + 4 हो जाएगा 8। ठीक है, अब बच्चों देखो 8 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ और उसी को यहाँ पे यूनिट डिजिट पे रखूँ। तो देखो अगर मैं इसमें 4 रख के देखती हूँ, ज़रा सा देखो, ज़रा 4 रख के देखो, 4 4 16, 4 8 32, 33। 5 रखना ज़रा सा, 85 × 5 करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5 5 25, 5 8 42। ये बढ़ रहा है ना, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 4 ही रखना पड़ेगा। ठीक, 4 इधर रख लो तो ये कितना आ जाएगा 336। सब्ट्रैक्ट करो, हो गया 3, या आ गया 5। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ यहाँ पर कि मेरे पास अब एक रिमाइंडर आ रहा है 53। ठीक है, ये इस नंबर में से अगर मैं 53 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम दिस नंबर। ठीक है, तो क्या होगा फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलो देखते हैं, 1989 - 53 करो तो ये कितना बचा 6, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 391। तो ये जो तुम्हारा नया नंबर आएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा बेटा 1936। ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 1936 का जो तुम्हारा स्क्वायर रूट होगा वो ये हो जाएगा 44। ठीक है, आसान है, आ रहा है समझ में। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर है 3250। कैसे बार लगाएंगे, इधर से चलो, 2 नंबर इधर पे बार, 2 नंबर इधर बार। ठीक है, देखो 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, बड़ा हो रहा है तो मैं 6 की जगह 5 लूँगी। 5 5 25, इससे जस्ट छोटा है। ठीक है, कितना बचा 7। 50 तुम्हारा डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 + 5 हो गया 10। ठीक, अब मैं इसमें कौन सा ऐसा नंबर रखूं और उसी से मल्टीप्लाई करूं, या तो 750 आया है उससे छोटा है। तो देखो अगर मैं 7 रख के देखती हूँ यहाँ पर 8 से, तो देखो ये 800 हो जाएगा, है ना। 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 रख के देखो तो ये जाएगा 7 7 49, 4 7, कितना बचा 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये देखो अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 अभी रिमाइंडर है। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूँ तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 1 हियर। ठीक, चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं नया नंबर के लिए, तो ये हो जाएगा 423249। अब ये तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है। तो लिखोगे
न्यू नंबर ऑब्टेन्ड है विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या है वो 3249। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3249 का 57। चाहे तो इसको करके देख लो, ठीक है, आगे समझ में इजी है ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। अगर बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट तुम लोग को वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक। चलो बार कैसे लगता है, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ये दोनों नंबर्स हो गए, 8 अकेला रह गया तो इस पर बार लगा दो, ठीक है। अब देखो 3 3 9, 8 से बड़ा है तो मैं करती हूँ 2 2 2 4, कितना बचा 4, ये पूरा 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब तुम्हारा आ जाएगा ये 2 + 2 हो जाएगा 4, है ना। अब मैं इसमें कौन सा ऐसा नंबर रखूं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ, उसी से मल्टीप्लाई करो, देखो अगर 8 रख के देखती हूँ तो 8 8 ज़ा 64, 4 8 ज़ा 32 और 32 38, ठीक है। लेकिन 9 4 ज़ा 36, 9 से ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे 8 रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो 9 रख के देखो ज़रा सा, 9 से करो, 9 9 ज़ा 81, 4 9 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 40 44, ये इससे बढ़ रहा है ना। इसका मतलब हमें यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा एकदम, क्योंकि अगर मैं 9 रखती हूँ तो ये बड़ा हो जाता है। तो ज़रा रखो तो सबट्रैक्ट करो, ये कितना आ जाएगा 1, 12 में से 8 गया बचा 4, ठीक है। यहाँ पे भी 8 रख दो तुम, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 41 मिल रहा है बेटा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस नंबर में से, अभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर मैं 41 सबट्रैक्ट कर देती हूँ तो अब ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ज़रा सबट्रैक्ट करके देखो इसमें से 41, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4, 12 में से ये गया बचा 8, ठीक है ना, और ये तुम्हारा हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 784, ठीक। और तुमसे कोई कहे कि 784 का स्क्वायर रूट निकालो तो वो कितना हो जाएगा बेटा 28, ठीक है। आ रहा है समझ में अच्छे से। चलो अब आ जाओ तुम इसके 5th पार्ट पे। यहाँ पर है तुम्हारे पास 4000, ठीक है। तो देखो 4000 को हम कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट से चलो 2 नंबर पे बार, फिर चलो 2 नंबर्स पे बार। तो देखो अगर हम देखते हैं 7 7 ज़ा 49 बड़ा है ना, तो मैं 6 6 ज़ा 36 कर देती हूँ, कितना बचा 4, ये तुम्हारा 00 नीचे आ जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 12, इसमें नंबर रखो उसी से मल्टीप्लाई करो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बेटा 3 रख के देखती हूँ, ज़रा सा देखो, देखो अगर 4 रखते हैं तो फॉरन 4 जो है 400 से बढ़ जाएगा, है ना, तो 3 ही रखना पड़ेगा हमें। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। कितना बचा, ये हो जाएगा 10 में से 9 गया बचा 1, 9 में से ये गया बचा 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि देखो रिमाइंडर मुझे यहाँ 31 मिल रहा है, 4000 अभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसमें से अगर मैं 31 सबट्रैक्ट कर दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट 31 हेयर, ठीक है। 31 मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, चलो करके देखते हैं। 4000 - 31 करो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 10 में से ये गया बचा 9, 9 में से ये गया बचा 6, फिर 9 3, तो तुम्हारे पास जो नया नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है 3969, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालो ज़रा 3969 का, तो अलग से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 63, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है सब बच्चों को अच्छे से समझ में। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4। ये कह रहे हैं ये नंबर्स अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें मैं सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट से लेफ्ट पे जाओ, बार लगाने के लिए 2 नंबर्स पे बार, ये बचे इस पे बार लगा दो। अब देखो 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 बढ़ जाएगा 5 से, है ना। 2 2 ज़ा 4, कितना बचा बेटा 1,
पूरा 25 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर इसमें मैं यूनिट प्लेस पे क्या रखूँ और उसी से मल्टीप्लाई करूँ, या तो 125 है या उससे छोटा है। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 2 रखती हूँ तो ये कितना हो रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। ठीक है, इससे छोटा है 43 रख के देखो, इंटू 3, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये इससे जस्ट बड़ा है ना। तो अब हमें बेटा क्योंकि ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्या ट्रिक लगाएंगे, इसके 2 तरीके मैं तुम लोग को शॉर्टकट से सिखा रही हूँ ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जस्ट बड़ा 43 पे हो रहा है तो यहाँ 3 रखो, 3 रखो, 3 रखो। ठीक, कितना आया 129, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कितना आएगा 129 - 125 हो जाएगा 4, लेकिन नेगेटिव। ठीक, अब देखो बच्चों, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इस नंबर में 4 ऐड कर दूँ, अब ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। थी ये शॉर्ट ट्रिक थी। चलो तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 4 टू दिस नंबर। ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब करो जरा सा, 5 2 5 + 4 कितना हो गया 529। अब ये तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो 529 का, वो कितना हो जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा 23। तो देखो कितना जल्दी हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो सकता है स्कूल में तुम लोग के टीचर्स अलग तरीके से सिखाएं, पर वो मेथड थोड़ा मुझे लेंदी लगता है ना। चाहो तो इससे कर लो, चाहे उससे कर लेना। चलो अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे तुम्हारे पास 1750, यूनिट प्लेस से बाहर लगाओ 2 नंबर्स, यूनिट प्लेस से बाहर लगाओ, आगे चलो 2 नंबर्स। अब देखो बच्चों 4 4 = 16 है ना, 5 5 = 25, इससे बढ़ जाएगा ना, कितना आया 1, पूरा 50 नीचे ले लो, 4 + 4 हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, एक नंबर रखो उसी से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों अगर देखो मैं 81 रख के 1 से करती हूँ मल्टीप्लाई तो ये आएगा 81। ज़रा 2 से करके देखो, 4 8 = 16। ठीक है, मुझे इससे जस्ट बड़ा ही नंबर चाहिए जो मैं इसमें ऐड कर सकूँ, है ना। तो मैं 2 ही रख के देखूँगी, ये वाला। देखो बच्चों ये ट्रिक तुम्हारा जब ऐड करना है ये तभी लगेगी। ठीक, तो हो जाएगा ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 164। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारे पास, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14, लेकिन माइनस का 14। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना ये वाला। अब क्या करोगे यहाँ पर तुम, अब मुझे इस नंबर में अगर मैं 14 ऐड कर दूँ, है ना, तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो ऐड करके देखते हैं। 1750 + 14 हो जाएगा 1764। नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 42। तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सिंपल था, कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन आ गया है ना। अब आ जाओ इसके तुम थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे है मेरे पास 252। ठीक है, क्या करोगे इसको, कैसे करेंगे हम ज़रा देखो। यूनिट प्लेस से चलो लेफ्ट पे, 2 नंबर्स पे बार, फिर 2 नंबर्स पे बार। ठीक है, चलो 1 1 = 1, कितना बचा 1, पूरा 52 नीचे ले लो, 1 + 1 2। ठीक, अब देखो बच्चों अगर मैं इसे 5 से करती हूँ, 5 5 = 25, 5 2 = 10 12 125। ठीक है, 6 से करके देखो ज़रा, मुझे जस्ट इससे बड़ा नंबर चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, बस एकदम जस्ट बड़ा। 6 6 = 36, 6 2 = 12 50। तो यहाँ पे मैं अगर 6 से करती हूँ बेटा, है ना, तो मुझे जस्ट बड़ा नंबर मिल रहा है। करो कितना मिल रहा है 156, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4, लेकिन नेगेटिव के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर 252 में इफ़ वी ऐड 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो ये क्या नंबर बन गया 256। अब मुझे अगर स्क्वायर रूट निकालना है 256 का, तो क्या हो जाएगा 16 विल बी द आंसर। अलग से तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सही है। अब तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तुम लोग को आसान लग रहा है ये वाला चैप्टर। चलो अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमारे पास 1825 कैसे करोगे, 2 नंबर्स पे बार, फिर 2 नंबर्स पे
4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, इससे बड़ा हो रहा है तो मैं 4 ले लूँगी। कितना बचा 2। अब आ जाओ बच्चों 25 नीचे लेकर, 4 + 4 हो जाएगा बेटा 8। ठीक, अब देखो बच्चों मैं इसमें क्या रखूँ ज़रा सा, उसी से मल्टीप्लाई करके देखूँ। 83 रख के देखो ज़रा सा, 3 × 9 = 8 = 24, बड़ा हो रहा है ना। 2 से देखो ज़रा, 2 2 = 4, 2 8 = 16। इसका मतलब इससे जस्ट बड़ा मुझे स्क्वायर नंबर 249 ही मिल रहा है, तो मैं 3 ही रख के देखूँगी यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 249। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 4 2, है ना। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर सब नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर इससे अगर मैं 24 ऐड कर दूँ, ठीक है, तो नाउ दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐड करो। अब ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, जो एक न्यू नंबर मिल गया जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलो हम लोग 1849 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना हो जाएगा 43। निकालने की तुम लोग को ज़रूरत नहीं है, बोलो सिंपल लगा ये वाला, है ना। चलो अब आ जाओ तुम इसके 5th पार्ट पे। सिक्स 4 1 2, दो नंबर्स पे 8 8 = 64, ये तो जा ही रहा है फौरन से। ठीक है, ये 0, कितना बचा तुम्हारे पास 12, 8 + 8 16। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं इधर क्या रखूं कि ये मेरा, अगर मैं 0 रखती हूँ, है ना, और 0 से ही मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इससे जस्ट बड़ा चाहिए, तो मैं 1 ही रखूँगी। ठीक, 1 रखा तो कितना आ गया यहाँ पे 161। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर आएगा -149। काफ़ी बड़ा नंबर है ना। चलो अगर मैं बच्चों यहाँ पर इसमें ये ऐड कर दूँ 149, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ऐड 149 टू दिस नंबर। ठीक, चलो ऐड करते हैं, 6412 + 149, ये हो जाएगा तुम्हारा 1456 646 6 सही आ रहा है, 5 आएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलो इसका स्क्वायर रूट निकालो, 5661, तो हम कितने स्मार्ट है, हम यहाँ पे 1 आएगा ना, हम डायरेक्ट बता देंगे कि इसका आंसर आएगा 81। ठीक है, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है तुम्हारे पास, उसकी तुम्हें लेंथ निकालनी है, उसका जो एरिया गिवन है दैट इज 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता है लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर्स। हमने मान लिया कि इसकी जो साइड है दैट इज x मीटर्स। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, मतलब एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एरिया तो पता है, यहाँ पर एरिया इज गिवन एज 441 मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी हो जाएगी 441 का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, सही है। चलो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं अब हम लोग। तुम चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो। तो चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी होता है। 441 का स्क्वायर रूट, बार लगाओ, यूनिट प्लेस से इधर चलो, 2 नंबर्स, ये बचा, इस पे बार लगा दो। ठीक, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 बढ़ जाएगा तो मैंने 2 से कर लिया। कितना हुआ 0, पूरा 41 एक साथ नीचे, 2 + 2 4। इसमें एक नंबर यूनिट प्लेस पे रखो, उसी से मल्टीप्लाई करो, या तो 41 है या इससे छोटा है। तो मैं बेटा 1 रख के देखूँ, तो देखो 1 से कितना हो रहा है 41 एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21, दिस इज इक्वल टू 21 मीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर्स। ठीक है, अब आ जाओ इसके तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। सॉरी,
चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4। क्या कह रहे हैं ये कि तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। तुम्हारा बी एंगल है 90 डिग्रीज, ठीक है। ए बी तुम्हारा 6 सेंटीमीटर्स है, बी सी तुम्हारा 8 सेंटीमीटर्स है। यहाँ पे तुमको ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, क्या है पाइथागोरस थ्योरम जरा बताओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तुम्हारा वो है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। चलो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये कितना है, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर, बेस है तुम्हारा 8 का स्क्वायर, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, कितना हो गया ये 100, ठीक है। तुम्हें ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है। तो बताओ 100 कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। तो ए सी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आसान है ये वाला। अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पे। देखो बी पार्ट में ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास ए सी गिवन है 13 सेंटीमीटर्स, ठीक है। बी सी गिवन है तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर्स। ए बी फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक। तो देखो हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तुम्हें फाइंड आउट करना है ए बी, बेस है 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 13 का स्क्वायर होता है 169, पी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 25 इधर ला तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा 144, ठीक है बच्चों। अब तुमको निकालना है p, तो ये p कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। वैसे तो ये 12 होता है, लेकिन फिर भी हम चलो एक दफ़ा इसको निकाल के देखते हैं कैसे निकालना है। तुम लोग ना बच्चों ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल ज़बानी याद रखना। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का कितना होता है, ठीक। उससे बड़ी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। देखो बार लगाओ, 1 1 ज़ा 1, ठीक, 0 आ गया। 44 नीचे लिया, 1 + 1 2, ठीक। तो मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2 रख के 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 440, है कि नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 12। अगर तुम लोग को ये याद होता तो देखो कितना तुम लोग का टाइम सेव हो जाता, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4। क्या कह रहे हैं, ये एक गार्डनर है, ठीक है। उसके पास 1000 प्लांट्स हैं, पौधे हैं उसके पास 1000। उसको कैसे प्लांट करना है, रोज में और कॉलम में। लेकिन ऐसा हो बेटा जितने नंबर ऑफ रोज हो उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। यहाँ पे उसके प्लांट्स रखे हुए हैं, ठीक बेटा। अब ये बताना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, मैंने लिया रोज यहाँ पर एक्स है, 1 2 3 है, मैंने एक्स ले लिया। तो फिर लेट द नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम कितने हो जाएंगे, कह रहा है कॉलम और रोज दोनों बराबर हैं, ठीक है। कितनी हो जाएगी, तो वो भी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल प्लांट्स हो जाएंगे, अगर हमने बच्चों माना कि यहाँ पे 3 रो हैं, है ना, और 3 कॉलम है, तो टोटल प्लांट्स कितने हो जाते, 3 × 3, है कि नहीं। वैसे यहाँ पर अगर मैंने x रोज और x कॉलम मानी तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए बताओ, टोटल प्लांट्स हो जाएगा x × x मतलब x², ठीक है। यहाँ पे गिवन है x² कितना गिवन है 1000, ठीक। तो मुझे x की वैल्यू ये फाइंड आउट करना है कि कितने में इसमें और पौधे लगाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स बताओ यहाँ पर। तो चलो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं पहले। यूनिट प्लेस से चलो लेफ्ट की तरफ, फिर चलो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 3 3 = 9, कितना बचा 1, ये पूरा 00 नीचे आ जाएगा, 3 + 3 6, ठीक है। अच्छा ये देखो बच्चों, जब हमें ऐड करना होता है तो हमने क्या करा था
कि हमें उससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए होता है। जैसे 61 को 1 से करो तो आएगा 61, 61 से 2 से करो तो आएगा 4, 124, है ना। यहाँ पे मुझे 1000 में ऐड करने हैं पौधे, कितने में ऐड करूँ, है ना। ये तुमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखा था। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे जस्ट बड़ा नंबर लूँगी, 2 रखकर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा सॉरी 124। कितना आ गया यहाँ पे 24, लेकिन माइनस का। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे आई हैव टू ऐड 24 मोर प्लांट्स। मुझे यहाँ पे 24 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐड 24 मोर प्लांट्स टू इट। आगे समझ में, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहे हैं देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। ठीक है, ये पीटी ड्रिल हुई इनके यहाँ। तो क्या हुआ, बच्चे ऐसे रोज और कॉलम में खड़े होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तुम्हारे बराबर है। तो बताओ कितने बच्चे बाहर रह गए बगैर लाइन के। ठीक, तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोज एक्स है बेटा, तो बेटा यहाँ पर अगर रोज तुम्हारी एक्स है तो तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी तुम्हारे एक्स हो जाएंगे। ठीक है, दे विल ऑल्सो बी एक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा जो ड्रिल में खड़े हुए हैं, कितना होगा बेटा, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बता रहे हैं, ये 500। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं कितने बच्चे हमारे बगैर उसके खड़े होंगे लाइन के। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब कोई पूछे इसमें कितना मल्टीप्लाई करें छोटा नंबर या डिवाइड करें, तो तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जाना। ठीक है, कोई पूछे कितना ऐड करें कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ये डिवीजन मेथड यूज़ करोगे। अब क्लियर हो गया किस वक्त कौन सा मेथड यूज़ करना है। चलो, अब 2 2 ज़ा 4, कितना बचा तुम्हारा 1, ये आ गया 00, 2 + 2 4। ठीक है, मैं इसमें 1 रख के देखूँ और 1 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा 41, लेकिन अगर मैं 2 से रख के देखती हूँ करती हूँ तो अच्छा सही 2 से, हाँ 2 से सही है, 2 से करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 16। इसका मतलब मुझे इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना सब्ट्रैक्ट करेगा 16। तो यहाँ पे हमने जो बच्चों को लाइन में खड़ा करा है उसमें कितने बच्चे बेचारे पीछे रह गए, दे आर 16 इन नंबर्स। ठीक है, तो तुम लोग लिखोगे 16 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग विदाउट लाइन, विल स्टैंड विदाउट लाइन। ठीक है, सही है, दिस विल बी योर आंसर। चलो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्योंकि भी बच्चे कहते हैं मैम स्टेटमेंट लिखा करिए, है ना, तो हम वुड बी लेफ्ट आउट, तो 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। ठीक है, क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।